ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। आज हम कैंसर का कारण, लक्षण, विज्ञान, उपचार और बचाव के बारे में जानते हैं। अर्थात कॉजेस, सिम्टम, साइंस, रेमेडी, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ कैंसर का बारे में जानते हैं। वो क्या है? कैंसर एक बहुत मारात्मक डिजीज है। कैंसर का नाम सुनने से आदमी का दिमाग विचलित हो जाता है। इसीलिए कैंसर के बारे में सतर्क हो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इससे बेहतर है प्रिवेंशन करने से बेहतर है। कैंसर ऐसा बीमार है जिसके शरीर में कुछ कोशियों का अनियंत्रित और असामान्य रूप से बढ़ने लगते हैं। इसको बोलता है, नंबर भी बढ़ता है, सेल का नंबर बढ़ता है और सेल का साइज भी बढ़ता है। इसीलिए उसको हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लासिया बोलते हैं। सामान्य कोशियों का जरूरत से अनुसार ज़्यादा काम करते हैं और नष्ट भी हो जाता है। लेकिन कैंसर सेल कोशियों का नियंत्रण खो देता है, मतलब वो डैमेज नहीं होता है, वो बढ़ते जाता है। कैंसर का विकसित हो सकता है जब कोशियों का डीएनए और जीन में एक बदलाव का हो जाता है। कोशियों का वृद्धि और विभाजन में नियंत्रण करते हैं। अच्छा, कैंसर धूम्रपान, शराब, कुछ संक्रमण, विकिरण, प्रदूषण तथा कुछ अनुवंशिक कारण में हो सकता है। इसीलिए जैसा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वाइन, कुछ इन्फेक्शन, विकिरण मीन्स कुछ रेडिएशन, पोल्यूशन और कुछ जीन रिलेटेड से भी कैंसर हो सकता है। बढ़ती उम्र का साथ कैंसर का जोखिम भी बढ़ता है, क्योंकि समय का साथ साथ कोशियों में डीएनए का क्षति जमा हो सकता है। कुछ कैंसर परिवार में चलने का अनुवंशिक बदलाव के कारण भी हो सकता है, लेकिन सभी कैंसर वंशानुगत नहीं होता है। कैंसर का कोशियों का आसपास के उनको भी फैल सकता है और रक्त या लसिका का माध्यम में शरीर को दूसरा अंगों को तक पहुंच सकता है, जिसको अंग्रेजी में मेटासिस बोलता है। कैंसर का लक्षण उस प्रकार और शरीर में उसका ध्यान का अनुसार अलग अलग हो सकता है। सामान्य चेतावनी हो संकेत अर्ली वार्निंग संकेत भी देता है, तब थोड़ा जांच करना चाहिए। लंबी समय तक यदि खांसी होता है, आवाज़ में बदलाव, निगलने का कठिनाई और शरीर में असामान्य रक्तस्राव का ये सब चेतावनी देता है। इसमें कोई लक्षण होने से ये सब लक्षण का मतलब नहीं है कि वो कैंसर हो गया। तब भी आपको जाके डॉक्टर के पास जांच कर देना चाहिए। कैंसर का पुष्टि डॉक्टर साहब कर सकता है और वो बहुत सारा पद्धति है, जैसा ब्लड टेस्ट, इमेजिंग और बायोप्सी के जांच करके पता लगा सकता है। तब कैंसर का कौन सा स्टेज में वो जानना चाहिए। यदि कैंसर आ गया, पता चल गया, तब डॉक्टर सर्जरी, रेडिएशन, केमोथेरापी, हार्मोन थेरापी, टारगेटेड थेरापी और इम्यूनोथेरापी दे के उसको भी कैंसर ठीक कर सकता है। कैंसर का बचाव के लिए तंबाकू, धूम्रपान पूरी तरह से दूर में रहने से अच्छा है। शराब सेवन कम करना चाहिए, स्वास्थ्य का वजन कम करना चाहिए। ज़्यादा ओबेसिटी होने से भी प्रॉब्लम है। फल, सब्जियाँ और अनाज का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ज़्यादातर फाइबर खाना चाहिए और लाइफस्टाइल का उसका ऊपर ज़्यादा भी प्रभाव पड़ता है। जैसा आपको 5 मोह को त्याग करना चाहिए। पहला मोह है मैदा, सेकेंड मोह है मादक द्रव्य, ऑल टाइप ऑफ जितना निशा द्रव्य उसको छोड़ना चाहिए। थर्ड मोह है आपका जितना सारा अत्यधिक मेडिसिन को भी अवॉइड करना चाहिए, वो टॉक्सिसिटी बढ़ाता है।
फोर्थ में है मीठा मीन्स स्वीट, वो मीठा को भी छोड़ना चाहिए। और आपको फिफ्थ में है आपका मिल्क भी कुछ कुछ लोग बोलते हैं जो मिल्क एंड मांस मटन पर्टिकुलरली रेड मीट वो भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो इनडायरेक्टली उसका प्रभाव भी आता है। और रेगुलरली आपको लाइफस्टाइल का कुछ 5 स्टेप को फॉलो करना चाहिए। आपका जो बैलेंस डाइट लेना चाहिए, चॉइस ऑफ फूड होना चाहिए। आपको जो बाहर का जो फास्ट फूड को छोड़ देना चाहिए। आपको जो जो अत्यधिक जो रिफाइंड ऑयल को पूरा छोड़ देना चाहिए, डालडा रिफाइंड ऑयल को छोड़ देना चाहिए। आपको 7 आवर स्लीप होना चाहिए बॉडी का रेस्ट लेने के लिए, बॉडी रिपेयरिंग होगा। और आपको पर 20 kg बॉडी वेट के लिए 1 लीटर पानी पीना चाहिए। और आपको एक्सरसाइज 20% और 80% फूड होना चाहिए। फूड मीन्स बैलेंस डाइट। जो एक्सरसाइज करेगा मिनिमम 1 आवर एक्सरसाइज जरूरी है। और उसका एक्सरसाइज में इंक्लूड आपका वॉकिंग, वेट एक्सरसाइज एंड ऑल्सो आपकी टाई ची वॉकिंग भी कर सकता है ओनली 50 मिनट्स। उसका साथ साथ आप योग प्राणायाम भी कर सकता है। 1 आवर लेके आपका गिव 1 आवर टू योर बॉडी रिचार्ज होगा। उसको 23 ईयर्स आपको बॉडी चलेगा। और पॉजिटिव माइंडसेट सबसे बड़ा बात है। पॉजिटिव माइंड, नेगेटिव माइंडसेट होने से आपका नेगेटिव एनर्जी होगा। आपको बॉडी में वो वेरियस बैड हार्मोन भी पैदा होगा, इसीलिए पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। और कैंसर का टाइम टू टाइम बॉडी जांच करना चाहिए। यदि जांच में स्टेज 1 स्टेज 2 में अवस्था में कैंसर पाया जाता है तब तो आपको रिकवर का चांसेस ज़्यादा है। यदि स्टेज 3 स्टेज 4 हो जाता है तब तो थोड़ा मुश्किल में है। इसीलिए आपको प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। एंड आपको फाइबर भी ज़्यादा लेना है। हेपेटाइटिस बी एंड HPV जैसे संक्रमण से बचाव के लिए आपको टीकाकरण व वैक्सीनेशन जरूरी है। कैंसर एक पर्टिकुलर रीजन से नहीं होता है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रीजन, सब मल्टीपल फैक्टर। सो इसीलिए बेस्ट है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो ये सब फैक्टर को ध्यान से आप देखिए एंड तभी आपको कैंसर से बचा पाएंगे। थैंक यू, नमस्कार।